रत्ना सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, सुरेश भारती जी, रामशंकर यादव जी, मोहम्मद इशाक जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। 2004 से दिल्ली में आपकी सरकार है और जब हमने सरकार बनाई थी, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे 10-15 वायदे नहीं किए थे। सिर्फ एक वायदा किया था कि देखिए, अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार होगी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की सरकार होगी और जो भी हम करेंगे आम आदमी के हित के लिए करेंगे। आपके पास आकर, आपकी बात सुनकर हम काम करेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, एसपी, बीएसपी के लोग खड़े थे, बहुत सारे वायदे किए उन्होंने आपसे कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। एनडीए के लोग आए, कहते हैं इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, नारा निकाला। याद है आपको? याद है इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या है? इंडिया शाइनिंग का, हरी शर्ट जो पहने आप, आपका नाम क्या है? मतलब क्या था इस नारे का? इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या है? अरे भाई, इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या होता है? आपका चमक रहा था भारत 2004 में, प्रतापगढ़ चमक रहा था क्या? कह दिया दिल्ली में कि प्रतापगढ़ चमक रहा है, हिंदुस्तान चमक रहा है। यहां आए नहीं, आपके घरों में नहीं आए, गांव में नहीं गए, मजदूरों से बात नहीं की, किसानों से बात नहीं की, कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, हमें वोट दो। और आपने कहा भैया पता नहीं कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, हमारे घरों में चमक नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, कौन से हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हो? हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा है। हम आम आदमी की सरकार चाहते हैं, गरीबों की सरकार चाहते हैं। 2004 में हमारी सरकार बनाई आपने, हम आपके पास आए, और आपसे पूछा भैया क्या करा जा सकता है, बताइए। और आपने हमें कहा देखिए, गांव में रोजगार नहीं मिलता, गरीबों को रोजगार नहीं मिलता, अमीर लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, हमें शहर में भटकना पड़ता है। आप एक ऐसी योजना लाइए जिससे हमें फायदा हो, रोजगार गांव तक पहुंचे। आपकी सोच थी 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब परिवार को गारंटी करके हमने दिलवाया, जो काम करना चाहते हैं। मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भेजे हमने, 10 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं। हर जिले में हम करोड़ों रुपए भेजते हैं। और मायावती जी कहती हैं नाटक है। मुलायम सिंह यादव जी का राज था, जब पहले शुरू हुआ था मनरेगा नहीं चलाया उन्होंने। चुनाव से 6 महीने पहले कहते भैया बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। अगर योजना चला दी होती, बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं होती, आपको फायदा होता। बड़े बड़े वायदे किए इन लोगों ने आपसे पिछले 22 सालों में। चुनाव से पहले आते हैं, कहते भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर 22 साल के लिए जैसे ये नदी टेढ़ी है, जो अभी प्रमोद जी ने कहा, वैसे ही टेढ़ी सरकारें यूपी में लगा रखी है। टेढ़ी सरकार इस नदी को सीधा नहीं कर सकती, सीधी सरकार इस नदी को सीधा करेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। हमने मनरेगा किया, उसके बाद आपके पास आए, फिर पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। किसानों ने हमें कहा देखिए कर्जा है हमारे ऊपर, हम जाते हैं बैंक में, भगा देते हैं हमें, कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम जाओ
आत्महत्या करनी है आत्महत्या करो, यहां पे आपके लिए जगह नहीं। अमीर लोग जाते हैं, बैंक के दरवाजे खुल जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है। आपके पास आए, बात सुनी, कर्जा माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया पूरे हिंदुस्तान में। और अब हम आपके पास आए, आपसे पूछा और आपने बताया देखिए हम पूरा दिन काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर हमारे घर में आधी रोटी खाते हैं हमारे बच्चे। सबसे दुनिया में सबसे बड़ी योजना भोजन के अधिकार की योजना हमने पार्लियामेंट में रख रखी है। बीजेपी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग उसको रोक रखे, मगर हम उसको पास करेंगे। योजना में क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूं। 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। हम किसी व्यक्ति को भूखा नहीं छोड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में। इस प्रोग्राम के बाद कोई भूखा नहीं जाएगा। सवाल यह उठता है कि हम पैसा भेज देंगे, अनाज भेज देंगे, यूपी में आपकी सरकार अनाज को आप तक पहुंचाएगी या नहीं, सवाल यह है। आंध्रा में, भैया थोड़ा डिस्टर्ब मत करिए, सुन लीजिए, आंध्रा में आप जाइए, मनरेगा चलता है, कर्जा माफी से फायदा हुआ और जो हम भोजन भेजने वाले हैं वो पहुंचेगा। दिल्ली जाइए, भोजन पहुंचेगा। हरियाणा जाइए, भोजन पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में भोजन चोरी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सरकारें ऐसी हैं जो आपके लिए काम नहीं करना चाहती। आप लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठाइए, आम आदमी की सरकार बैठाइए, हम वायदे नहीं करेंगे, काम करेंगे। वायदे करना बहुत आसान होता है, कोई भी यहां आके कह सकता है भैया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं आपसे वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, वायदे कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। आप जब अपना वोट डालोगे एक बात सोचकर डालना, 22 साल से यूपी में सरकारें आई, मुझे आप बताओ इन्होंने 22 सालों में क्या किया? एक काम बता दो जो इन्होंने किया। मैंने आपसे कहा भोजन का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं में लाखों सड़क बनाई, नेशनल हाईवे बना दी पूरे हिंदुस्तान में, कर्जा माफी किया, बुंदेलखंड में मदद की, 8,000 करोड़ रुपए उनको पहुंचाया, बुनकरों की लड़ाई लड़ी, बुनकरों को कर्जा माफ किया, लोन दिलवाए सेंटर से, धागे पे छूट दिलवाई, किसानों के पास आए, कर्जा माफ किया। हमारी यूपी में सरकार नहीं है, मगर तब भी हम यूपी के लिए धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। एक हाथ हमारा बंधा हुआ है, एक हाथ बंधा हुआ है, और तब भी हम काम कर रहे हैं। आप दोनों हाथ खोलो और देखो यहां क्या होता है। मैं यहां चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं यूपी को बदलने आया हूं। आप में शक्ति है, ज्ञान है, आपकी शक्ति और आपका ज्ञान जाया जा रहा है। आप बाकी प्रदेशों को बढ़ा रहे हो, महाराष्ट्र में जाके काम करते हो, उसको खड़ा कर दिया, पंजाब में, हरियाणा में जाते हो, खेतों में काम करते हो, उन प्रदेशों को खड़ा कर दिया। दिल्ली में आपने सड़कें बना दी, इमारतें बना दी, मेट्रो बना दी, दिल्ली को खड़ा कर दिया। जहां भी मैं जाता हूं पूछता हूं भैया कहां से आए, मजदूर से पूछता हूं भैया कहां से आए, मजदूर बताते मैं यूपी से आया हूं। क्या यहां क्यों आए हो? यूपी में मुझे काम नहीं मिलता। आपके हाथ बांध रखे हुए हैं और आपके हाथ खोलने हैं। जिस दिन आपके हाथ खुल गए, जिस दिन ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं इनके हाथ खुल गए, यूपी अपने आप खड़ा हो जाएगा। आपके नेता आपके बीच में नहीं आते। मुझे बताओ पिछले 22 साल में इस नदी के बारे में किसने क्या किया? कुछ किया इन लोगों ने? नहीं, बता दो। पुल बनाया है, किसने बनाया है? इन्होंने बनाया है। मुझे बताओ आपकी स्टेट की सरकार ने क्या किया यहां पे इस नदी के बारे में? क्या किया बताओ? घोटाला जरूर किया है, मगर इस नदी के बारे में क्या किया? आपकी मुख्यमंत्री यहां आई, देखा इन्होंने क्या हालत है? मुलायम सिंह यादव जी आए,
देखिए, यूपी को बदलाव की जरूरत है, यूपी को बदलाव की जरूरत है और बदलाव आने वाला है। खासतौर से युवा से कह रहा हूं, आप जाओ, पोलिंग बूथ में जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, हमारे प्रत्याशियों को जिताओ और यहां सरकार बदलो। बहुत नाटक हो गया है। 22 साल भैया कम समय नहीं है। अगर 2-3 साल की बात होती तो अलग चीज थी। 22 साल बर्बाद कर दिए आपके। मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते भैया मैं पूरे प्रदेश में मुफ्त में बिजली दे दूंगा। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद है, मैं अमेठी का सांसद था, मुफ्त में क्या आता था? बिजली के बिल आते थे मुफ्त में, फ्री में आते थे भैया। कागज का है मेरा, ऐसे आते थे धड़ाधड़ 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। बिजली इस्तेमाल नहीं होती थी, बिल आते थे, लोग रोते थे। अब कह रहे हैं भैया मुफ्त में बिजली आ जाएगी। बुंदेलखंड गए, कहते भैया मैं बुंदेलखंड में इजराइल बना दूंगा। बुंदेलखंड के लोग इजराइल नहीं चाहते, यूपी के लोग इजराइल नहीं चाहते, यूपी के लोग यूपी चाहते हैं, यूपी में परिवर्तन चाहते हैं, यूपी में विकास चाहते हैं, वायदे नहीं चाहते। मैं जाता हूं, आपके गांव में जाता हूं, पिछले 7 सालों में मैंने वायदे नहीं किए। आपके गांव में जाता हूं, आपके साथ बातचीत करता हूं और जहां भी मैं मदद कर सकता हूं, चाहे वो महिलाएं की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, जहां भी मैं कर सकता हूं मदद, मैं करता हूं। वायदों के लिए मेरे पास समय नहीं है, काम के लिए पसीना है मेरे पास। जितना आप काम देना चाहते हो, जितना आप लड़ाई लड़ाना चाहते हो, मुझसे लड़वा लो, मुझसे वायदे मत बुलवाओ। फजूल के वायदे होते हैं। ये आपके पास नेता आ जाते हैं, कहते भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे। 22 साल से आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ यहां पे, और वायदों से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहां आपके बीच में आया हूं आपकी लड़ाई लड़ने, और मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होता। आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, प्यार से सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।